मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, देशवासियों को, और कि हमको ये पुरस्कार के लिए चुना गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रंथ है, इसके लिए पुरस्कार के लिए हमको चुना गया, ये एक बहुत बड़े पंथ, नाथ पंथ के बारे में इस ग्रंथ में वर्णन है, नाथ पंथ के सिद्धों के बारे में, और ये धर्म और दर्शन के क्षेत्र में इसमें हमको पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कोरोना काल में जो पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों को मिलता है लखनऊ में एक कार्यक्रम के तहत, परंतु इस समय कोरोना के कारण से सारे कार्यक्रम स्थगित चल रहे हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए इस हम लोगों को ये पुरस्कार जो है घर पे ही डाक के द्वारा भिजवा दिया, जिसमें चेक धनराशि और प्रशस्ति पत्र, उत्तरीय और फोल्डर, जो भी चीज़ें वहाँ मिलती हम लोगों को घर बैठे ही। प्रयागराज के इस बेटे ने एक ऐसा नाम रोशन किया है प्रयागराज का इस कोरोना काल में जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने में लगे हैं, तो वहीं पर प्रयागराज के इस बेटे को सम्मान मिला है। और ये सम्मान इनको बाई पोस्ट आया है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से ये सम्मान इन्हें सीधे ना दे करके बाई पोस्ट दिया गया है। लेकिन इस सम्मान पाने की वजह से प्रयागराज वासियों का और प्रयागराज के बुद्धिजीवियों का नाम रोशन करने का त्रिपाठी जी ने काम किया है। इन्होंने जो किताब लिखी थी, उस किताब के माध्यम से इन्हें सम्मानित किया गया है, प्रशस्ति पत्र मिला है, चेक मिला है, शॉल मिला है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रयागराज को एक ऊंचाई पे ले जाने का काम किया है इस कोरोना काल में। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। संगम नगरी प्रयागराज के इस लाल को पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र डाक द्वारा भेजा गया है। कोविड के कारण डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र घर पर डाक द्वारा भेजा गया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा घोषित पुरस्कार, जो कि एक समारोह के द्वारा मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल के हाथों से प्रदान किया जाता है, को इस वर्ष समारोह पूर्वक नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पुरस्कारों को विद्वानों के पते पर भेजने के लिए आदेशित कर दिया है। इसी के तहत प्रयागराज के डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की तरफ से नंदकिशोर देवराज सर्जना पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी। उनको भी पुरस्कार राशि चेक के रूप में प्रशस्ति पत्र, उत्तरी एवं फोल्डर इनके पते पर डाक द्वारा भेज दिया गया। ये पुरस्कार इनको नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगी नामक पुस्तक पर धर्म दर्शन के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इस ग्रंथ में डॉक्टर त्रिपाठी ने पंथ के 12 सिद्धों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। विद्वानों का कहना है कि यह पुस्तक नाथ पंथ की परिचयात्मक पुस्तक के रूप में लोगों में सराही जा रही है। इसकी लोकप्रियता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी साल भर भी नहीं हुए पुस्तक की कुछ ही प्रतियां बची हैं। पुनः प्रकाशन के लिए प्रकाशकों में होड़ मची हुई है। प्रस्तुत ग्रंथ के अतिरिक्त डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी की हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज के प्रकाशित नल विलास परिशीलन महाकुंभ 2019 मेला प्राधिकरण प्रयागराज की सहायता से प्रकाशित कुंभ महापर्व दिल्ली संस्कृति एकेडमी से पुरस्कृत एवं प्रकाशित संस्कृत में भौतिक विज्ञान तथा कृषि कंप्यूटर संस्थान प्रयागराज से प्रकाशित कोरक्ष सहस्त्रनाम नामक कृतियां प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर त्रिपाठी के 4 दर्जन से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं तथा अनेक शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी की अनेक वार्ताएं ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित की गई हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय पर डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके कार्यों की जमकर सराहना की तथा कोविड से बचने के लिए समारोह न कराने के उनके निर्णय को सराहा, क्योंकि इस समय सबसे आवश्यक कार्य है कोरोना से बचे रहना। इससे बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद आवश्यक है। मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा देशवासियों को, और कि हमको ये पुरस्कार के लिए चुना गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रंथ है इसके लिए पुरस्कार के लिए हमको चुना गया, ये एक बहुत बड़े पंथ नाथ पंथ के बारे में इस ग्रंथ में वर्णन है, नाथ पंथ के सिद्धों के बारे में, और ये धर्म और दर्शन के क्षेत्र में इसमें हमको पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कोरोना काल में जो पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों को मिलता है लखनऊ में एक कार्यक्रम के तहत, परंतु इस समय कोरोना के कारण से सारे कार्यक्रम स्थगित चल रहे हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए इस हम लोगों को ये पुरस्कार जो है घर पे ही डाक के द्वारा भिजवा दिया, जिसमें चेक धनराशि और प्रशस्ति पत्र, उत्तरीय और फोल्डर जो भी चीज़ें वहाँ मिलती हम लोगों को घर बैठे ही वो उपलब्ध हो गई। और इस समय आपको पता ही है कि ऑनलाइन सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इसके तहत हम लोगों को डाक के द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या इस पुरस्कार का क्या नाम है और कब मिलता है? ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो जिस विधा में हमको मिला है वो उसका नाम है देवराज पुरस्कार, नंद किशोर देवराज पुरस्कार, और ये धर्म और दर्शन के क्षेत्र में मिलता है। श्रेय की बात की जाए तो श्रेय किसे देंगे आप, किसे देना चाहते हैं? इसका सबसे प्रमुख श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहूँगा, जो कि अब हम लोगों से मुख्यमंत्री के रूप में जिनका परिचय हुआ है, जिनका हमारा परिचय जो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में बहुत पहले से था। तो इनके मुख्यमंत्री काल के प्रारंभ में ही जब कुंभ का प्रारंभ हुआ तो उस समय हमने एक पुस्तक लिखी थी कुंभ महापर्व। उस संदर्भ में जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गया था तो नाथ पंथ के बारे में चर्चा चली थी और उन्होंने हमको प्रेरित किया था। इसके अतिरिक्त जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज की प्रेरणा से हमको ये मिला है, और उसके अलावा प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी जो उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, तथा प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी जो कि गोरक्ष पीठ जो बनी है उसके अध्यक्ष हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में और फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो इन सारे लोगों की प्रेरणा से हमको ये मिला है। इसके अलावा कई नाम हैं, शिवनाथ जी हैं उड़ीसा से, स्वामी सुरेशानंद तीर्थ जी हैं उज्जैन से, और कई संतों की प्रेरणा मिली। मैं कितने लोगों का नाम गिनाऊंगा। पुस्तक लिखने में कितना समय लगा और कितनी मेहनत और सोर्सेज हैं, किस तरह से आपको? पुस्तक लिखने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा था हमको, और काफ़ी मेहनत और काफ़ी ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि ये कहीं सम्यक रूप से कहीं मिलता तो है नहीं, सब चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ा है जगह जगह से, और इसलिए जो है इसमें काफ़ी समय लगा। इसके अतिरिक्त हमको इस पुस्तक को लिखते समय और भी बहुत सी चीज़ें मिली, तो उससे प्रेरित होकर के मेरी और भी कई पुस्तकें नाथ पंथ पे आ रही हैं, जो कि अभी शीघ्र ही आने वाली है। वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हो रही है नवनाथ, उसके अलावा 84 सिद्ध, गोरक्ष सहस्त्रनाम, इस जैसे कई ग्रंथ आ चुके हैं और कई ग्रंथ अभी आने बाकी हैं जिसको मैं इस समय लिख रहा हूँ।